मूंगबधीरों अगले समाचारों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात किसानों की करते हैं, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी वाले फैसले पर भी किसान संगठन संतुष्ट नहीं नजर आ रहे। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर डटे हुए हैं। जहां एक तरफ कल किसानों ने कृषि कानून की प्रांतियां जलाकर लोहड़ी मनाई, वहीं नेताओं ने आंदोलन को तेज करने को लेकर रणनीति बनाई है। इन सब के बीच 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच कल सरकार के साथ तय हुई किसानों की बैठक को लेकर आज किसान संगठन अहम बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों के साथ कल होने वाली बैठक के मसले पर कानूनी जानकारों की राय ले रही है। सरकार आज इस मसले पर अंतिम फैसला ले सकती है। भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण में आज मकर संक्रांति, पोंगल सहित कई तरह के त्योहार मनाए जा रहे हैं। वहीं जल्लीकट्टू का भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। त्योहारों के बीच कई राजनीतिक घटनाक्रम भी होने हैं जो भविष्य में होने वाली चुनाव में अपनी छाप छोड़ेंगे। इसी कारण कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत त्योहारों के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं दी हैं। तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू की शुरुआत हो गई है। मदुरै में इसका आयोजन इस बार कोरोना गाइडलाइंस के साए में हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि खिलाड़ियों की संख्या 150 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी के पास कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही दर्शकों की संख्या भी 50% तक ही होनी चाहिए। कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का दौर लगातार जारी है। पिछले 2 दिन से कोरोना के मामलों में मामूली बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,05,12,093 हो गई है। इसके अलावा कोरोना से पिछले 24 घंटे में 198 मरीजों की जान भी गई है, जिससे कुल मरने वालों की संख्या 1,51,727 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 17,652 मरीज इलाज से मुक्त होकर अपने घर वापस गए हैं और देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 1,01,46,763 पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में अब तक कुल सक्रिय मामले 2,13,06,003 हो गई हैं। आपको बता दें कि सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। दिल्ली में ठंड प्रचंड है और शीतलहर से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। दिल्ली में एक बार फिर कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से मुसाफिरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सुबह के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। पालम इलाके में सुबह 6.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं सफदरजंग में 2 डिग्री। 1 जनवरी के बाद ये पहली बार है जब दिल्ली में तापमान इतने नीचे गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। वहीं तापमान में गिरावट भी आ सकती है। सबसे बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है, जहां सर्दी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहलगाम में पारा -12 डिग्री तक गिर गया है। गुलमर्ग में भी तापमान -10 डिग्री दर्ज किया गया है। श्रीनगर में तो डल झील पूरी तरह से ठंड की वजह से जम चुकी है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तो न्यूनतम तापमान माइनस में जा पहुंचा है। वाराणसी और प्रयागराज में भी अधिकतम तापमान 20 डिग्री से कम ही दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली में आज से दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से 3 दिवसीय जांच अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें अनिवार्य हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर के बिना पाई गई गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक अब तक हमने 9 प्रवर्तन टीम को तैनात करके कुछ क्षेत्रों में सीमित ड्राइव का संचालन किया है और विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब टीमों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी जाएगी और वे आज से शनिवार तक पूरे शहर में नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ेंगे। कोर्ट और सरकारी आदेशों के अनुसार दिल्ली के सभी गाड़ियों में उनके इंजन और ईंधन के प्रकार को निर्धारित करने के लिए HSRP और कलर कोटेड स्टिकर लगाए जाना अनिवार्य है।
परिवहन विभाग की टीमों की ओर से ऐसा नहीं किए जाने पर गाड़ियों पर 5,500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 30 लाख गाड़ियों में HSRP और कलर कोटेड स्टिकर लगाया जाना है। हालांकि दोपहिया वाहनों को ऐसे स्टिकर की जरूरत नहीं होती है जो ईंधन के प्रकार की पहचान करते हो। तो वहीं जेवर में प्रस्तावित तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो ले जाने का रास्ता साफ हो गया है। परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार पैसा देने के लिए तैयार हो गई है। दोनों सरकार करीब 1050 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को देंगी। बाकी करीब 450 करोड़ रुपए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने हिस्से से खर्च करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दी जाएगी। यमुना प्राधिकरण वर्ष 2023 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने से पहले जेवर तक हर हाल में मेट्रो ले जाना चाहता है। 3 महीने पहले यमुना प्राधिकरण ने केंद्र और राज्य सरकार से खर्च की पूर्ति का प्रस्ताव भेजा था। DMRC की DPR के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 35.6 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण होना है। इस पर करीब 1500 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क से लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 29 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। और चलिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।